नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो काफी चर्चाओं में है। दरअसल मामला जो है वो मेरठ का है। हुआ कुछ ऐसा है कि एक लड़की है आकांक्षा और एक लड़का है शहवाज। नाम सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि जो शहवाज है वो मुस्लिम समुदाय से आता है और लड़की जो है वो हिंदू समुदाय से आती है। अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, 6 साल से साथ में हैं और जो घर वाले हैं दोनों के वो भी माने हुए हैं। लेकिन जो शादी है वो नहीं हो पा रही क्योंकि आप पिक्चर में देख सकते हैं पीछे एक हिंदू नेता हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ये थाने के गेट पर जाके खड़े हो गए हैं। इनका कहना है कि ये मामला जो है वो लव जिहाद का है, इसलिए हिंदू संगठन की शादी नहीं होने देगा। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं आदित्य द्विवेदी जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हमने पूरा घटनाक्रम देखा और इस मुद्दे को लेकर लगातार जो बयानबाजी भी सामने आ रही है, बाइट सामने आ रही है और जो लड़का लड़की हैं वो दोनों माने हुए हैं, लेकिन फिर भी हिंदू संगठन इसमें बीच में आया है और कह रहा है कि लव जिहाद का मामला, शादी नहीं होने देंगे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से ये इस तरह के मामले थोड़े भी आते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। उसकी खास वजह है कि पिछले अगर हम बात करें 2014 के बाद से, जिस तरह से यूपी में भी सरकार चेंज हुई, 17 के बाद केंद्र में सरकार चेंज हुई, भाजपा की आई, उसके बाद से हिंदूवादी संगठन थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। हालांकि इस तरह के मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन पहले इतना मुखर होकर के इतना ज़्यादा विरोध सड़कों पर नहीं आता था कि वो हावी होते हों। लेकिन इन वर्षों में ये चीज़ सामने देखने को मिली है कि वो ये मान के चलते हैं ये उनका अधिकार है। तो हिमांशी, हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि इसमें क्या है कि जो हिंदूवादी संगठन है ये तमाम तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। उन प्लानिंग में अब ऐसे में अगर कार्ड वायरल हो जाए, शादी का कार्ड जैसा कि मेरठ में वायरल हुआ, उसके बाद वो लोग एक्टिव हुए और उनका शादी हम नहीं होने देंगे। 13 फरवरी शादी की डेट फिक्स है। पुलिस अब इस माथापच्ची में लगी हुई है कि क्या करें जब घर वाले तैयार हैं, उनको कोई विरोध नहीं है, लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, तो ऐसे में वो कैसे रोका जाए। हिंदूवादी संगठन बवाल करने के मूड में है और दोनों घर वाले शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शादी तो करानी पड़ेगी, ये नियम है। कोई दूसरे धर्म का है तो भी उसके एक तरीके हैं और उन नियम के तहत यदि आप शादी कर रहे हैं तो आपको कोई शादी से नहीं रोक सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर इस तरह के तमाम वाकया देखने को मिलते हैं, जिसमें हम अगर बताना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त है, राजनेताओं की भी, फिल्मी दुनिया की भी और सामान्य परिवारों में भी। सामान्य परिवार होते हैं, निचले स्तर के होते तो वो चर्चा नहीं होती है, लेकिन अब चर्चा हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, कोई सामान्य शादी भी होती है। तो ये जो पूरा मामला है ये उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें हिंदूवादी संगठन अपनी राजनीति चमकाने में आगे आ गए हैं। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है, पुलिस को भी शिकायत की है, शादी नहीं होने देंगे, लव जिहाद है। अब इसमें भाई लव जिहाद कहाँ से आ गया? लड़की कह रही कि मैं 6 साल से जान रही हूँ, जैसा तुमने बताया, लड़की कह रही मैं 6 साल से जान रही हूँ, हम लोग 6 साल से प्यार में हैं। तो अगर दोनों 6 साल से प्यार में हैं तो फिर ठीक है, शादी होनी चाहिए। इसमें क्या ऐतराज? क्यों ऐतराज? काहे का लव जिहाद? किस बात के आप हिंदूवादी नेता हैं? अगर आप इतने ही हैं तो समाज में उस विचार को खत्म करिए ना कि नहीं साहब हिंदू लड़की हिंदू में ही जाएगी। वो विचार वहीं तक अपने उसमें आइए ना, उतना प्रचार करिए ना। लेकिन जब आप ऐसे मामले आएंगे तब आप अपना झंडा डंडा लेके घुस जाएंगे और वैसे आप शांत बैठ जाएंगे। अभी हम कई उदाहरण ऐसे बता सकते हैं, अपने दर्शकों को बताएंगे भी, कि जिसमें बड़े बड़े आरएसएस के नेता, उनकी लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की हैं। भाजपा में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, शहनवाज हुसैन का नाम ले सकते हैं, जिनकी पत्नी हिंदू हैं और उन्होंने लव मैरिज की है। तब क्या करोगे फिर? ऐसे तमाम इश्यू हैं। इसलिए देश को आगे बढ़ने दो, समाज में सद्भाव बना रहे। मैं मानता हूं ऐसे हिंदूवादी संगठनों को रुकना चाहिए, समझना चाहिए और एक मैच्योर अंदाज में आना चाहिए अगर आप वाकई में समाज का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लव जिहाद का मामला इन्होंने बताया है, लेकिन कौन से कानून के तहत ये बात कही गई है ये भी नहीं समझ में आता। और जो लड़की है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मेरी मर्जी से शादी हुई है, इस तरीके का कोई सबूत भी नहीं मिला है। तो फिर इस तरीके की बातें आ कहाँ से रही? लड़की ने एक बात और आगे बढ़ के कही है, उसने कहा मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बौद्ध धर्म अपना चुकी हूँ, मेरे घर वाले बौद्ध धर्म में हैं और ऐसे में हम अपनी शादी कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म हालांकि एक तरह से वो हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, जैसे जैन है और उसमें सिख आते हैं, तो जो अपना संविधान है
उसमें उसके तहत ये एक तरह से वही शाखा है। तो इसलिए हिंदूवादी संगठन अपनी बात कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, इनको समझना चाहिए। अगर आपको ये शादी रुकवानी है तो उसके घर वालों को कन्विंस करो ना, उस लड़की को कन्विंस करो। जब वो बालिग है, समझदार है और कह रही है कि मेरा निर्णय है, हमने पूरी बुद्धि मतलब सोच समझ के लिया हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो फिर आप सड़क के बजाय घर में जाइए, घर वालों को समझाइए कि नहीं आप साहब किसी मुसलमान से शादी ना करिए, इससे जो है आपके हिंदू कम हो जाएंगे, या जो भी है, जो भी आपकी अपनी लॉजिक है, जो भी आपके अपने तर्क हैं, लेकिन आप सड़क में बवाल नहीं कर सकते। और कानूनन जो आपने जिक्र किया, कानून इस बात की परमिशन देता है कि कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, दूसरी जात में शादी कर सकता है, किसी भी धर्म का हो दूसरे धर्म में शादी कर सकता है। इसके लिए कानून में कहीं कोई रुकावट नहीं है, किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं दी गई है। तो संवैधानिक अगर संविधान पे आएंगे तो ये हिंदूवादी संगठन कहीं नहीं ठहरेंगे, वो शादी होके रहेगी। आप कहते रहिए, चिल्लाते रहिए लव जिहाद है, आपके कहने से क्या होता है? लव जिहाद नहीं ना, वो प्रेम प्रसंग है और शादी हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्या पता लड़की को डराया हो, धमकाया हो, परिवार को बोला हो, शायद इस वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं। नहीं, इस पूरे मामले में इस तरह की कोई बात किसी भी तरह से नहीं है। देखिए, कुछ उदाहरण ऐसे जरूर मिलते हैं जिसमें लड़की चली जाती है और घर वाले विरोध में रहते हैं, घर वाले नाराजगी व्यक्त करते हैं, उसमें बात समझ में आती, चलिए भाई बहला फुसला लिया। तमाम ऐसे मामले आए जिसमें वाकई में कि उन्होंने कलावा बांधा, मुस्लिम लड़कों ने बाकायदा अपना नाम रखा, तिलक लगा के आए, ऐसे तमाम मामले मिले। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे मामले नहीं मिले। एक झांगुर बाबा पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, तो वो प्लानिंग के तहत सब कुछ करते थे। अगर वो प्लानिंग है तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो हम भी इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं, आप अपना परिचय और पहचान छुपा कर और किसी एक मकसद के तहत हिंदू लड़कियों को अगर टारगेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए कानून है, उसको लव जिहाद कहेंगे। लेकिन अगर वो लड़की परिचित है, बालिग है, उसके घर वाले तैयार हैं, उसने अपने माता पिता को तैयार कर लिया है और वो भी एग्री हैं, शादी के कार्ड छप गए हैं, शादी के कार्ड जब बट रहे हैं तो हिंदू संगठनों को किसी ने बता दिया कि भाई देखो ये हिंदू लड़की मुस्लिम उसमें जा रही है, इसको आप रोकिए, आप अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, कुछ दिन के लिए सुर्खियों में आइए, अखबार में छपिए, टीवी में दिखिए और आप नेता बन जाएं, बने रहेंगे। वरना उनकी दुकान भी तो ठंडे बस्ते में चली जाती ना भाई। गोकसी का मामला नहीं मिला, हिंदू लव जिहाद का मामला नहीं मिला, तो फिर वो भी तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? तो ये मेरा मानना ये है कि आप जायज़ मुद्दे पर सामने आइए, आप हिंदू रक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपना संगठन चलाइए, खूब अच्छे चलाइए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन बेवजह अगर घुसोगे जहां आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, अब आप वहां ज़बरदस्ती एंट्री करेंगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ेगी, आपकी भी छवि खराब होगी और आप जिस उद्देश्य के लिए समाज में हैं उसमें भी आपके साथ उतने लोग फिर नहीं आएंगे। क्यों? अगर आप किसी असली मुद्दे पे आएंगे तो ये नहीं यार वो आकांक्षा वाला मामला था, उसमें देखो ये लोग फर्जीफिकेशन कर रहे थे। तो इन्हें भी अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए और जहां वाकई में लव जिहाद हो खूब विरोध करिए, बिल्कुल मत होने दीजिए। लड़की को अगर बहला फुसला कर, गुमराह करके, हिंदू नाम बताकर कोई शादी कर रहा हो तो फिर आप अपना काम करिए और बिल्कुल शादी मत होने दीजिए। लेकिन इस जगह पर चूंकि वो एक प्रेम प्रसंग का मामला है और दोनों मैच्योर हैं, मिल के शादी कर रहे हैं, तो शादी तो होके रहेगी, उसको नहीं रोक पाएंगे किसी भी कीमत पर। देखिए, इस मामले को लेकर एक एंगल और सामने आया है। हमने लड़की का जब बयान सुना तो उसने कहा कि उसके जो चाचा जी हैं उनके कहने पर ये सब हो रहा है, क्योंकि जो लड़की है उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और प्रॉपर्टी के चक्कर को लेकर ये सब चाचा के द्वारा कराया जा रहा है। तो लड़की को ये बयान देना होगा ना कि चाचा करा रहे हैं। बयान दिया है उन्होंने। अगर ये बयान है, क्योंकि अभी जो बयान आया, हमने जो पढ़ा है सोशल मीडिया या तमाम तरह के अलग अलग मीडिया के खबरों के हवाले से, उसमें लड़की बोल रही कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अगर ये बात है तो शादी नहीं रुक सकती है। अगर ये है कि नहीं, चाचा किसी दबाव में, किसी षड्यंत्र के तहत उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ऐसा कुछ कर रही है, तो फिर बात अलग है, फिर तो ये मामला दूसरे तरह का हो जाएगा। इसमें तो एक साजिश में उसके चाचा भी फंसेंगे, उसको फिर लव जिहाद आप तब भी नहीं कहेंगे। लव जिहाद में तो ये है कि लड़की को गुमराह करके लड़का कुछ किसी तरह से गलत सूचनाएं देकर या उसको गलत ढंग से विश्वास में लिए हुए है, ऐसा कोई अगर बयान लड़की का आया हो तब ये मामला लव जिहाद का बनता है। लेकिन अगर उसके चाचा और लड़की ने कोई बयान दिया हुआ है कि नहीं प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरे चाचा ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो वो मामला फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा
कि वो चाचा उसका दोषी हो जाएगा, उसी जगह पर इन्वॉल्व होगा। लेकिन लड़की का अगर ये बयान आया है तो फिर एंगल दूसरी तरफ जाएगा, फिर पुलिस दूसरी तरफ अपनी कार्रवाई करेगी। द्विवेदी जी, भारत का जो संविधान है वो हमें पूरा अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म में शादी करें। समानता के अधिकार हमने पढ़े भी हैं कई बार किताबों में, हमारे मौलिक अधिकार ही हैं ये। और जो हिंदूवादी नेता हैं इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी और राज्य में जाके शादी करोगे वहां पे भी आ जाएंगे रोकने के लिए, किसी भी बैंकेट में जाके करोगे उनको भी धमकी देकर आ गए। हाँ, ये भी हमने सुना हुआ है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत की है, तो उसके बाद एक वहाँ पर जो खबर फैली है, जो एक चर्चा हुई है, वो आगे ये बढ़कर हुई है कि यहाँ पर कोई बवाल ना हो जाए, इसलिए लड़के वाले और लड़की वाले, उनके परिवार के कुछ रिश्तेदार मिल करके उनके दिमाग में प्लान ये आया है कि मेरठ के बजाय हम ये शादी दिल्ली में कर लें या किसी और राज्य में जाके कर लें, तो उत्तराखंड जाके कर लें ताकि कोई बवाल ना हो। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने ये बोला हुआ है कि नहीं, हम कहीं भी शादी नहीं होने देंगे, मुझे जानकारी मिलेगी तो हम उस स्टेट में जाकर के शादी को रुकवाएंगे और शादी किसी सूरत में होने नहीं देंगे। तो हमें लगता है कि इस तरह का माहौल समाज में तैयार करना, देश में तैयार करना, ये भविष्य के लिए भी सही नहीं है। तमाम मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं, हालांकि ये बात अलग है कि रेशियो थोड़ा सा अलग है, हिंदू लड़कियां ज़्यादा, मुस्लिम लड़कियां, तो उसके लिए आरएसएस प्रमुख ने भी बहुत पहले कहा था। आरएसएस प्रमुख ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आप अपने संस्कार डेवलप करिए। लड़कियां अगर दूसरे धर्म में जा रही हैं तो लड़कियों को इतना संस्कारित करिए बचपन से लेकर के, जब वो जवान हो, जवानी से लेकर के और भी चीज़ें हों, तो उसमें कहीं वो गुमराह ना होने पाए। वो अपने इस जो आप लोगों का टारगेट है, हिंदू संगठनों का या हिंदूवादी जो भी लोग हैं जो थोड़ा सा इस सोच रखते हैं कि नहीं नहीं साहब हमें इसी में शादी करनी, बच्चों को इसी में रखना है, तो आप संस्कार वैसे दीजिए, बच्चों को उस तरह से तैयार करिए कि वो इस तरह की उसमें माहौल में ना जाए कि किसी मुस्लिम के साथ शादी करें। मुझे लगता है कि उसमें बड़े काम की ज़रूरत है और ये काम जो भी हैं, जो अच्छे संस्कार जो जहाँ चल रहे हैं, जहाँ चीज़ें हैं, वहाँ सब है। और हाई फाई में चले जाइए, कहीं कुछ नहीं है। शाहरुख के साथ कौन शादी कर रहा है? गौरी शादी कर रही हैं। आमिर के साथ कोई और कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं नहीं हिंदू लड़कियां ही हिंदू एक्ट्रेस के साथ कर रही हैं। अगर आप उसमें ऋतिक रोशन के पास चले जाइए तो वहाँ पर मुस्लिम लड़की ने शादी की हुई है। तो ये एक तरह से ऐसे देखो तो सब कॉमन है, लेकिन जब आप समाज के मुख्य हिस्से में आइए तो फिर ये विवाद का विषय है। तो इसको विवाद का विषय अगर बनाना है तो आप बनाते रहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और ठीक है, शादी हो रही है, शुभकामनाएं दीजिए। कुल मिला के जो अभिनेत्री और अभिनेता होते हैं ये लोग भी तो आपस में शादी करते हैं, लेकिन इन लोगों को लेकर कुछ नहीं कहा जाता। जो आम लोग होते हैं उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हो रही है। उसके पीछे का जो वजह है वो ये है कि जो संपन्न है, वो राजनेता है, वो या फिर अभिनेता है, तो उनके में क्या, वो 5 स्टार होटल ताज में उनके यहाँ शादी हो रही है या किसी दूसरे 5 स्टार होटल्स में हो रही है, वहाँ हिंदूवादी संगठन के आसपास फटक नहीं पाएंगे। उन्हें मालूम है कि इनकी हद क्या है, इनका कार्यक्षेत्र कितना है, कहाँ चिल्लाएंगे तो माहौल बनेगा, कहाँ चिल्लाएंगे तो चमकेंगे, तो ये वहीं चिल्लाएंगे, उतने में ही चमकेंगे। ये वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पर इनके जाने से इनको खदेड़ा जाएगा, इनके लाठी भी पड़ सकती है, तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनका अपना कार्यक्षेत्र है, मीडियम फैमिली, लोअर मीडियम फैमिली, जहाँ पर ये लोग अपना सब धरना प्रदर्शन या अपनी बातें करते रहते हैं, ये उतने तक ही सीमित रहेंगे। ये कभी भी हाई प्रोफाइल जो जेंट्री है वहाँ पर ही नहीं जाएंगे। उसकी वजह साफ़ है कि इन्हें मालूम है कि वहाँ अगर जाएंगे तो कुछ होना नहीं और इनको माइलेज भी नहीं मिल रहा है। इसमें माइलेज मिल रहा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भी ये कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो लड़का और लड़की हैं वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन शादी हो नहीं पा रही है क्योंकि जो हिंदू संगठन है वो जिद पर अड़ा हुआ है कि लव जिहाद का मामला है, हम शादी नहीं होने देंगे। खैर, इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।